इद्दत में निकाह का मामला खावर मानिका ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया है। खावर मानिका का कहना है कि हमारी अज़दवाजी जिंदगी में चेयरमैन पीटीआई की दखल अंदाजी से पहले ये मुबारक अंदाज में गुजर रही थी, लेकिन उसके बाद ये हमारा मामला खराब हुआ। खानदानी मामला है, लेकिन अब बातें मंजर आम पर आ चुकी हैं, इसलिए मैं अदालत के सामने मौजूद हूँ। इसी बारे में हम बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, ये फरमाइएगा कि एक हम देख रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म हैं वो मुद्दत पूरी करने का मुतालबा कर रहे हैं, एक दूसरे वज़ीर आज़म हैं उनसे इद्दत पूरी करने का जो है वो मुतालबा या उनसे जो है वो शिकवा किया जा रहा है। सर ये बताएं, शरई तौर पे इस बारे में क्या अहकामात हैं? देखिए, शरीयत तो ये कहती है कि अगर दोनों इद्दत के दौरान अगर निकाह हुआ है तो वो निकाह बातिल है, वो निकाह हुआ ही नहीं है। अगर मर्द को भी मालूम है, औरत को भी मालूम है और उन्होंने ये निकाह कर लिया, निकाह खान ने निकाह पढ़ा दिया, तो दो जुर्म उन्होंने किए। एक तो धोखाधड़ी है और दूसरा ये है कि ये शरीयत का मजाक भी है और शरई असूलों की जो है वो खिलाफ वर्जी भी है। इसके ऊपर काजी को ये इख्तियार हासिल है कि वो सख्त से सख्त सजा दे। अब उसमें ये देखना है कि क्या इसके बाद उनका आपस में एक ताल्लुक कायम हो गया मियाँ बीवी वाला या नहीं हुआ, और उसमें अगर वो कायम हुआ तो चूंकि निकाह नहीं हुआ है तो फिर ये इसके कई और संगीन पहलू हैं जिन पर काजी जो है वो इख्तियार रखता है कि सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काबिल शर्म और इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि अगर वाकई ऐसा हुआ है जो कि बताया जा रहा है और इससे पहले मुफ्ती शहीद साहब भी बता चुके हैं, तो मुझे आप बताइए कि जो लाखों लोगों के क़यादत करने वाली शख्सियत है, अगर वो इस तरह का अमल करे या फिर ये है कि किसी जहालत या रूहानियत के नाम के ऊपर जो खुदा न खास्ता इस तरह का अमल किया जाए, तो ये इसको मैं तो काबिल शर्म भी समझता हूँ, काबिल अफसोस भी समझता हूँ और जहालत भी समझता हूँ। और इस हवाले से अब चूंकि मामला अदालत में है और अदालत के पास ये इख्तियार है कि अगर वो चाहिए तो इस मामले के ऊपर वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल से भी राय ले सकती है, उलमा को भी बुला सकती है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि किसी भी सूरत दौरान इद्दत जो है वो निकाह जायज़ नहीं है, और अगर ऐसा किसी ने किया है तो वो निकाह बातिल हो गया। और इस दौरान अगर मियाँ और बीवी का ताल्लुक कायम हुआ तो वो मियाँ बीवी का ताल्लुक नहीं था, वो एक जुर्म था, वो एक गुनाह था और उसकी सज़ा जो है सख्त से सख्त भी हो सकती है। हमारे इस हवाले से जज को ये इख्तियार हासिल है और शरीयत भी इसकी इजाज़त देती है, कानून भी इसकी इजाज़त देता है, और इस तरह का ये अमल जो है ये बाहर सूरत काबिले मुज़म्मत ही अमल कहा जाएगा। लेकिन ये जो हमारे मानिका साहब हैं, इनको भी ये पूछना चाहिए कि ये इतना अरसा क्यों खामोश रहे और उस वक्त क्यों नहीं बोले जब ये सारा अमल हो रहा था। तो ये भी एक पहलू हमारे सामने होना चाहिए कि एक जुर्म उन्होंने किया है और एक जुर्म शहादत को छुपा के इन्होंने किया है। इस पर काजी को और इन सारे पहलुओं को अपने सामने रखना चाहिए। निकाह खान ने क्यों छुपाया, उनसे भी ये पूछना चाहिए कि आपने 2 बार निकाह पढ़ाया और पहली बार तो आपने उस वक्त क्यों नहीं निकाह खान की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि इद्दत पूरी हुई है या नहीं हुई। तो ये पहलू जितने भी हैं ये बहुत अफसोसनाक है। ये हमारे तमाम पहलुओं का जायजा जो है वो ज़रूरी है लेना। आप इस बारे में अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका।